दोस्तों, चिंता और चिता दोनों एक समान है, मात्र एक बिंदु का अंतर है। चिता मनुष्य को मृत्यु के बाद जलाती है, किंतु चिंता मनुष्य को जीवित रहने तक जलाती है। इसलिए भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। यही है खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत था। जब एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है, ये तो केवल उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की कैसे व्यवस्था होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बातों को वह सोच सोच कर बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम महात्मा बुद्ध के शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती तो मेरा धन समाप्त ना हो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामान देकर आओ। यह सुनकर वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने का सामान से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही उस कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर सामान का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, इस नगर का एक अमीर सेठ हूं। सेठ ने बहू की तरफ देखकर सामान का थैला बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के लिए खाने का राशन लेकर आया हूं, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के लिए खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनकर उस सेठ ने सोचा कि एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर महात्मा बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वो समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या होती है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अगर तुम उन चीजों के बारे में पूरा दिन ना भी सोचो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर सेठ ने महात्मा बुद्ध से कहा, क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें?
बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करना यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार सोचना यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना या किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन की सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं है उसके बारे में व्यर्थ में ही सोचते रहना। महात्मा बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आखिर तुम सोच सोच कर क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात को? क्यों अपनी हर खुशी और अपने जीवन के आनंद को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारे आने वाले समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हारा आज का सुख जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव जरूर करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई घटना जीवन में घट भी जाती है तो हमें इतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे भगवान, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम पश्चाताप, उदासी और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए यादों में खोए रहते हैं या तो आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने जीवन में उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले कल को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, भगवान बात तो सही है। सेठ ने कहा, भगवान बात तो आपकी सही है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो हो ही जाती है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। महात्मा बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में तो केवल वो समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए, और चिंतन इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है।
कैसे अधिक से अधिक महान कार्य किया जा सकता है, कैसे हम सब में खुशियां बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देती है। सेठ ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर आए हो? कितना भयानक अंधेरा रहता है। उसमें हमेशा डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता के काली सुरंग में फंसा देते हैं, जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाली आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ महात्मा बुद्ध की बातें समझ चुका था और उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिसका इस्तेमाल करके आप आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहला, जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दिया तो क्या होगा? तो दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। प्रतिदिन आप खुद से बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना है बल्कि जीना भी है। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें। जैसे कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और न जाने ऐसी कितनी चिंताएं हम अपने मस्तिष्क में लेके ढोते रहते हैं। एक दिन सोच कर देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांस गिन रहे होंगे तो क्या ये परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी कि आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन आपको ये पहाड़ जैसी परेशानियां एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। इसीलिए छोटी छोटी सी बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखना कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी वक्त भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी बहुत सालों तक जीवित रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसलिए लगातार खुद को यह याद दिलाते रहें कि हो सकता है ये मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। चौथी बात, आप ये स्वीकार कर लें कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसीलिए लोगों को माफ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है वो सब खूबसूरत है। यदि हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो चीज़ खराब है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि उसकी अच्छाइयाँ देख सकें। और पांचवी बात, लोगों को बिना बताए उनकी मदद करिए। जब हम बिना किसी पर एहसान चढ़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें किसी भी बुरी से बुरी परिस्थितियों से लड़कर उससे बाहर निकलने की ताकत देता है। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, आज में जिएं और भविष्य की चिंता ना करें।
इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।